डिस्काउंट का चैप्टर लिखिए आप लोग, शुरू करते हैं। परसेंटेज से और क्या नाम है ये प्रॉफिट एंड लॉस से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड है। आओ देखो पहला सवाल क्या कह रहा है। ज्यादा कुछ बताने को नहीं है इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में, क्योंकि ऑलरेडी जो हमने परसेंटेज में पढ़ा वो इसमें अप्लाई हो जाएगा। हालांकि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट जो है इंटर रिलेटेड चैप्टर है। आपको डिस्काउंट के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेंगे बुक के अंदर, और परसेंटेज के क्वेश्चन भी इधर उधर दिखेंगे। मतलब तीनों चैप्टर आपस में लिंक्ड है। क्या कह रहा है, 7 वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं क्या मिल रही हैं, फ्री मिल रही है। तो बताना कितने का डिस्काउंट दे रही है। अब एक बताओ, मान लो ये 7 पेन खरीदने गए, दुकानदार को 2 पेन फ्री दे दिया, तो इन्होंने पेमेंट कितने की? सिर्फ 7 की पेमेंट की है ना भाई। तो जितने की कस्टमर ने पेमेंट करी है, देखो आपको सोचना है इसमें दुकानदार के कंसेप्ट के हिसाब से। आप दुकानदार हो, ठीक है, तो कस्टमर ने कितने का पे किया सिर्फ, लेकिन मेरी जेब से तो 9 का रेट गया ना, क्योंकि 2 मैंने फ्री भी दी है। तो दुकानदार के हिसाब से ये इसका सीपी और ये क्या उसका, तो 9 का सामान 7 में जा रहा है, तो कितने का डिस्काउंट हो गया, कितने रुपए पे, क्योंकि नीचे हमेशा इनटू में 100 है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा 22/2/9% हो जाएगा। इस क्वेश्चन को प्रॉफिट एंड लॉस में भी कराया जाता है और डिस्काउंट में भी कराया जाता है, जहां मर्जी कर लो, क्वेश्चन आना चाहिए बस। हमें तो लगा तुम्हें ना ज्योग्राफी की क्लास से चिढ़ हो गई है। बातें नहीं करो भाई, बातें नहीं करो, आगे बढ़े। नेक्स्ट पे आ जाओ। कर लोगे ना अगला, करो फिर। तीन वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है। तीन वस्तुएं खरीदने पर 2 वस्तुएं मुफ्त दे रहा है। तो डिस्काउंट परसेंट क्या है? कितने का? 40 का। देखो दुकानदार के हिसाब से सोचना, आपको याद रखना, आपको हमेशा, है ना। तो देखो 3 वस्तुएं खरीदने पर, तो कस्टमर पे कर रहा है सिर्फ 3 का, लेकिन दुकानदार की जेब से जा रहा है किसके हिसाब से? ये मैं बस समझने के लिए लिख रहा हूं, आपको लिखना नहीं है हर बार। तो 2/5 हो गया, और आपको पता है 2/4 5 कितना परसेंट होता है? फ्रैक्शन वाइज हमने लिखा था, कितना परसेंट होता है ये? 40% होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 40 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, इसको स्किप करो फिलहाल, ये देखिए। वैसे ये यूपी पुलिस का क्वेश्चन था, अभी करेंगे इसको, फिलहाल इसको करो। 24 चूड़ियां खरीदने पर ईशा को 6 चूड़ियां मुफ्त मिलती हैं। हम्म कस्टमर ने कितना पे किया भाई? सिर्फ 24 चूड़ियों का रेट पे किया, लेकिन दुकानदार की जेब से कितना का चला गया? तो 1/, में कितना, सॉरी 6/, में कितना हो गया, और 1/5 हो गया, और 1/5 कितना परसेंट होता है? 20% होता है। ठीक है, फ्री का कंसेप्ट बहुत ही आसान होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट देखो आप लोग क्या कहना चाह रहा है। कर लिया हमने शायद, कर लिया, ये पहला ही सवाल था हम लोग, है ना।
न्यू टाइप लिखो आप लोग। न्यू टाइप है गाइज हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट का। यानी क्रमागत छूट का। आप कहीं गए होगे किसी मॉल वगैरह में, तो आपने देखा होगा लिखा रहता है 50% प्लस 50% ऑफ। ये प्लस लिखने का क्या कारण है? प्लस लिखने के पीछे एक राज है। पहली बात तो 50 प्लस 50 कितने हो जाते हैं? 100। और कोई चीज अगर 100% ऑफ में मिले तो वो तो फ्री में मिल रही है, लेकिन जब आप लेने जाओगे तो वो फ्री में आपको नहीं देगा। अगर वो 100% ऑफ देना चाहता है तो वो डायरेक्ट 100 लिख देता है कि 100% ऑफ, लेकिन वो लिखता है 50 प्लस 50। ठीक है, और जहां लिखा रहता है डायरेक्ट 100% ऑफ, जब आप वहां पर दौड़ के जाते हो तो वो कहता है जो बाहर आप बढ़िया सी शर्ट वर्ट देखते हो, जो कहते जो बाहर रुमाल पड़े ना उन पे 100% ऑफ है, उनको हम फेंकने ही वाले थे। देखो सुनो, 50 प्लस 50 का मतलब होता है गाइज, मान लो 100 रुपए का सामान था, ठीक है ना। पहली बात तो ध्यान रखना, जब जब कभी भी प्लस लगेगा ना इनके बीच में, तो याद रखना इनका जो टोटल वैल्यू आएगी कितनी है? 100। उससे ना कम ही होगा डिस्काउंट, हमेशा 100 से कम होगा, 100 नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो देखो अगर मान लो 100 रुपए की चीज है गई और उस पर अपने 50% का ऑफ दे दिया, तो वो कितने की हो गई है? 50 की। फिर प्लस का मतलब होगा कि जो डिस्काउंट देके आया ना पहला, उस पर फिर से 50% का डिस्काउंट। तो 50% मतलब आधा होता, तो आधा फिर से कर दो तो कितना हो गया? तो एक्चुअल में ये कितने परसेंट के बराबर हो गया? देखो 100 का सामान 75 में बिक रहा है, 25 में बिक रहा है, कितने का ऑफ मिल गया? तो ये जो एक्चुअल में लिखा हुआ है 50 प्लस 50, ये एक्चुअल में कितने परसेंट के बराबर है? ये लिखना नहीं है आपको, भी सवाल आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये, इसको ना कहीं सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट बनाने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला आप लोग लिख सकते हो, ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा है शायद, है ना, परसेंटेज में या प्रॉफिट लॉस में कहीं पढ़ा होगा। तो देखो पहला वाला डिस्काउंट प्लस दूसरा वाला माइनस पहला गुना में दूसरा बटे में 100। तो 100 में से 25 गया तो कितना बच गया? 75। करें, इस फॉर्मूले को लिख लेना बस आप लोग, बाकी कुछ नहीं लिखना, बाकी तो सवाल करेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा देखो, डिस्काउंट दो प्रकार से सोचना है, या तो दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। कस्टमर को जितना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा उतना बढ़िया है, दुकानदार जितना कम देगा उतना ही बढ़िया है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मान के चलो यहां पे लिखा हुआ है 40 जमा में 30, 40 जमा में 30, है ना, तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी होगी? 70 से कम होगी। और मैं बता दूं कितनी कम होगी? अगर इनके पीछे 00 लिखा हुआ है तो 12 कम होगी, 70 में से 12 घटा दो, यानी ये 58% एक्चुअल। जैसे ये देखो 5 और 5 25 घटा दो 100 में से, तो कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से चलता है ये। अच्छा मान के चलो एक हो गया आपका, एक हो गया 50 जमा में 20, ये कितना होगा? दिखने में तो लग रहा है ये भी 70 है, लेकिन एक्चुअल में ये 10 माइनस हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा 58, और ये कितना हो गया हमारा? कस्टमर के लिए कौन सा बढ़िया है? ज्यादा डिस्काउंट 60%। दुकानदार के लिए कौन सा अच्छा है? ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसे आपको ना 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा इन सब में बेटर कौन सा है, तो आपको जोड़ोगे तो सबका इक्वल आ जाएगा। जैसे देखो 60 जमा में 10 कर लो, और कर लो 35 और 25 कर लो। अब मैं आपसे पूछता हूं कौन सा कस्टमर के लिए सबसे बढ़िया डिस्काउंट है? आपको एक नजर में लगेगा सब तो 70 बन रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले वाले को आपने निकाला था, कितना आया था? 50। दूसरे वाले का, तीसरे वाले का पता कितना आएगा? 64 आ जाएगा, है ना। 70 में से 6 गया। और इसका कितना आएगा, कुछ आइडिया है इसका? चलो मैं निकाल देता हूं, 70 माइनस का 4 8 32, 3 4 इतना आ जाएगा आपका, यानी 71 61.25। तो कस्टमर के लिए कौन सा अच्छा है? 64% का डिस्काउंट। ध्यान रखना गाइस, कभी भी सक्सेसिव डिस्काउंट निकालते हैं जोड़ने पे तो सेम आ रहा है। ध्यान रखना जिसके बीच में गैप
सबसे कम होगा। देखो यहां पे गैप कितने का है, 10 का। यहां गैप कितने का है, सॉरी, जिसके बीच में गैप सबसे ज्यादा होगा, सॉरी, जिसके बीच में गैप सबसे ज्यादा होगा। यहां पे गैप है 10 का, यहां पे गैप है 30 का, यहां पे गैप है 50 का, और यहां पे गैप है कितने का, 10 का, है ना। तो जिसके बीच में गैप सबसे ज्यादा होगा वही डिस्काउंट सबसे ज्यादा आएगा। तो ये मुझे करने की जरूरत ही नहीं थी, मैं सीधे देख लेता किसके बीच में गैप सबसे ज्यादा है, और जिसके बीच में गैप सबसे ज्यादा है वही वाला हमारा आंसर कस्टमर के लिए हिसाब से। जिसके बीच में गैप सबसे कम होगा वो हमारा दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा। ठीक है, समझ में ये बात आपको। ये क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब देखो, कह रहे 10% की दो छूट दे रहा है, तो वो किस सिंगल डिस्काउंट के, देखो 10-10 की दो छूट दे रहा हूं मैं, तो किस सिंगल डिस्काउंट के बराबर है। तो देखो ध्यान से सुनना, दो तरीके बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला देखो 10% होता कितना है गाइस, 10% होता है 1/में, यानी 10 का सामान कितने में, ठीक है ना, क्योंकि डिस्काउंट का तो माइनस होता है। और दो बार दे रहा है तो क्या करो आप, दो बार लिख लो और इसको आप गुणा करा लो। तो 100 का सामान अल्टीमेटली कितने में जा रहा है, ये 81 में। तो कितने का डिस्काउंट हो गया, एक तरीका ये हो गया। आपको मोस्टली यही तरीका फॉलो करना है। और एक दूसरा तरीका, दूसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, वो ये, एक तो फॉर्मूला वाला भी है, हालांकि फॉर्मूला अब उतना चलता नहीं है, आप फॉर्मूले को स्किप कर सकते हो। 10 जमा में 10 माइनस का 10 गुना 10/100। एक तीसरा मेथड देखो आप लोग, मान लो 100 रुपए का सामान था गाइज, उससे पहला डिस्काउंट कितने का दिया इसने, 10% का। तो पहला डिस्काउंट दिया तो 10% दिया, तो कितना बच गया, 90। दूसरा भी कितना बच गया हमारा, 90। तो 2 जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितने का वो सामान बिक रहा है, तो 100 का सामान 81 में बिक रहा है, तो डिस्काउंट कितने का हुआ। ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। ये जो फर्स्ट मेथड है ना हमारा, और ये जो थर्ड वाला बता, और भी मेथड हो सकते हैं 36, ठीक है ना। एसी चालू कर दो, किसको लग रही है गर्मी, आपको। हो गया भाई, आगे बढ़े। चलाना है, सही में गर्मी लग रही है क्या, पंखे के नीचे बैठे हो यार, क्यों चलवा रहे हो। आगे बढ़े। यहाँ 25 है, इसको ट्राई करो भाई, सेकंड क्वेश्चन। क्या कह रहे हो।
सारे के सारे ही करवा चौथ मना रहे थे क्या जो नहीं आए? हम्म। देखो guys, आपका आंसर डेसिमल में तब आएगा जब यहाँ पे ऐसी वैल्यू दी होगी जिसके लास्ट में जीरो नहीं है, क्योंकि 100 से 100 कटता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 43.75 हो जाएगा। नहीं, बाकी देखो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में, यानी 4 का समान 2 बार जा रहा है, नहीं ये तो 16 का समान कितने में जा रहा है, 9 में, कितने का डिस्काउंट हो गया? आगे बढ़े। अगला सवाल, टाइप 1 और टाइप 2 का मिक्सचर क्वेश्चन है ये तो। और देखो सुनो, इसमें दो बातें गई, 11 वस्तु खरीदने पे 3 वस्तु फ्री दे रहा है और 12.5% का डिस्काउंट अलग दे रहा है। ध्यान से देखना आप लोग, कस्टमर पे कर रहा है 11 वस्तुओं का, लेकिन दुकानदार की जेब से कितना जा रहा है वो, ये सीखा था हमने। और 12.5% क्या होता है, 1 बटा, यानी 8 का सामान पे 1 रुपए का डिस्काउंट, यानी 8 का सामान कितने में जा रहा है, 7 में जा रहा है। अब हम इसको गुणा कराएंगे, लेकिन गुणा कराने से पहले अगर इस तरफ की वैल्यू का इस तरफ से वैल्यू से कुछ कट रहा तो काट के छोटा कर सकते हैं हम लोग। तो कितना हो गया, 16 का सामान कितने में जा रहा है अल्टीमेटली, कितने का फायदा हो गया, कितने रुपए इन्वेस्ट करके, इंटू में 4 चौक 16, 25, 25 पंजे 125 बटे में 4, 4 तिहाई 12, 4 एकम 4, 31 पॉइंट। करें भी, आगे बढ़े। तुम में से किसी का कोई एग्जाम आने वाला है क्या? एमटीएस का एग्जाम सबका हो गया? आपका है, कब है आपका? परसों है? आपका कब है? 28 का। अगला सवाल करो।
मैंने दूसरे चैनल पर ना सीजीएल के ना 2 वीडियो डाले हैं जीएस के, 200 क्वेश्चन मतलब कराए हैं। आप उनको करके जाना, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन फंसने की संभावना है। कई सारे तो फंसे भी हैं उससे। इस बार गाइस अलग अलग डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है, इस बार अलग अलग दे रहा है, लेकिन मैंने कहा ना सीधे ये वाला गुणा करा लो, 2 एकम 2 और घटा दो, इससे आसान तो क्या ही होगा। लेकिन आप देखो पहला डिस्काउंट है, देखो दूसरा मेथड बता दे रहा हूं। पहला डिस्काउंट है 10 का, तो 100 का 90 हो गया। दूसरा 20 का, तो 100 का कितना हो गया, 80 हो गया। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दो, तो इधर हो गया 100 और इधर हो गया कितना, 72। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई सामान 100 पे आप निकाल रहे हो ना, तो जो गैप होता है वही हमारा परसेंटेज भी होता है। तो कितने का गैप है यहाँ पे फिलहाल, 28 का, तो 28% का ऑफ हो जाएगा। आगे बढ़ जाए, अगला सवाल। 30 और 20 कितने होते हैं, 50। 50 में से कितना घटाते हैं हम लोग, 6। जोड़ना नहीं है, गुणा करना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 44। आप इसको शॉर्ट में लिख लो, बी ऐसे लिख लो क्वेश्चन नंबर करके, 20% प्लस में 30% का सक्सेसिव डिस्काउंट। तो 20% होता है आपका क्या, 1/5, यानी 5 का सामान 4 में, और 30% होता है 10 का सामान 7 में, तो 50 का सामान कितने में, 28 में। आप इसको 100 भी बना सकते हो 2 से गुना करा के, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा आपको ठीक लगे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 प्लस 10 कितना होगा हमारा, 30 में से 2 गया, अगला करो। बोलो मित्रों, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। देखो सुनो, ए ऑप्शन आओ, देखो सुनो, देखो जिन लोगों ने परसेंटेज का चैप्टर नहीं किया ना, उनके लिए दिक्कत है यहाँ पे। जैसे ये जो मैंने लिखवा रखा है ना आपको, 14 सही 2/7, 98 और 2 100/7, यानी 1/7 होता है ये पहला वाला 1/7। अगर नहीं है कि 7 का सामान पे 1 रुपए का डिस्काउंट, तो कितने का बिकेगा वो, और वो 16 सही 2/7, ये कितना होता है आपका, 16×3 = 48, 2 50/300, 1/6, 1/6 यानी 6 में 1 का डिस्काउंट, यानी कि वो कितने का बिकेगा। तो देखो 6 से 6 कैंसिल, तो 7 का सामान कितने में, यानी 2 रुपए का ऑफ कितने पे, ठीक है ना। 100 पे, परसेंटेज के लिए 100 लगा लो आप लोग। 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 56 और 4 60, ठीक है। ये फ्रैक्शन फॉर्म कन्वर्ट करना चाहिए और याद होना चाहिए, या तो डायरेक्ट आपको।
आगे बढ़े। तीन डिस्काउंट आ गया। अब आप देखोगे ना बुक्स में आपको तीन डिस्काउंट का भी फॉर्मूला, लेकिन जो तरीका मैंने आपको बताया वो 3 बार लिख लो आप, है ना। कर लोगे ट्राई? करो फिर, कहाँ दिक्कत आ रही है, करो। स्वानंदवानम। हाँ जी, नहीं आया। आओ चलो चलो, देखो सुनो। पहला डिस्काउंट है गाइस 15%। 15% को आप क्या लिख सकते हो, 100 का सामान कितने में जाएगा, 15 घटाओगे तो 85 में। दूसरा है 10%, यानी 100 का सामान कितने में जाएगा। तीसरा 8%, 100 का सामान कितने में जाएगा, 90। जो कटने लायक है काट लो, नहीं काटना तो आप गुणा करा लो भाई, कोई बात नहीं। बाकी देखो, 10 से 10 काट दिया आपने, ये 17 से काट दिया आपने, और ये 2 पे चला गया। और तो कुछ ये 2 से चला जाएगा आपका, 2 चौक 8, 2 छक 12। ये गुणा करा लो आप लोग। इधर तो हमारा 10,000 आ गया, इधर आ गया 46 गुना 17 गुना में 9, और 153 इंटू में 46। कर लो। 7038। इनका गैप कितने का है, इनका गैप है 62 का गैप इनका। ठीक है, 62 आएगा लास्ट में, तो 7100 हो गया, और 2900 और दे दो आप लोग, यानी 29.62 आ जाएगा। इसको कैसे भी करो, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन आपको मिलेगी, चाहे आप थर्ड वाले मेथड से करो जो हमने 100 ऊपर फ्रैक्शन में रख के घटाया था, वो उस वाले से करो, या किसी से भी करो, थोड़ा बहुत कैलकुलेट तो आपको करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ जाए। हाँ कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, ये 3/20 हो जाएगा, तो 20 का सामान 17 में, एक 10 का सामान 9 में, और ये आपका हो जाएगा 25, तो 25 का सामान, तो गुणा तो यहां भी कराना पड़ेगा आपको, या तो कटने, या अब आपने फ्रैक्शन में लिखे उसको ऑलरेडी काट लिया, अब ये कटेगा नहीं एक्चुअली। 25 दूनी 50, तो 500 हो गया, है ना, और इसको फिर आप गुना कराओ, वही वाली बात है। अगला सवाल करो।
हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट नहीं किया ना, अभी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं किया ना, थोड़ी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। देखो पहला है 10% का डिस्काउंट गई, 10% होता है 1/10, यानी 10 का सामान कितने में जाएगा, 1/5 होता है, 5 का सामान कितने में जाएगा, 1/4 होता है, 4 का सामान कितने में जाएगा। जो कट देखो, जब कभी भी काटोगे इधर की वैल्यूज को इधर से काटोगे, ना कि एक ही तरफ काट दोगे। 4 से 4 कट जाएगा, अब कुछ नहीं कटेगा यहाँ पे। तो ये 50 हो गया और ये क्या हो गया हमारा 27। या तो आप गैप निकाल के करो या इसको 100 बना लो, आप लोग डबल कर लो। ठीक है, तो कितने का गैप है हमारा, वही हमारा उत्तर मैंने कहा ना, जब 100 हो जाएगा तो जो गैप है वही आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आप गैप ले लो, नीचे 50 ले लो, तो 20 से कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दर्जन जोड़ी जूतों का अंकित मूल्य इतना है, एमआरपी इतना है, अंकित मूल्य पे 20% का डिस्काउंट दिया। एमआरपी इतना था, जब आप लेने गए तो कितने का डिस्काउंट दिया है, 20% का। यानी 20% का डिस्काउंट, मतलब समझ रहे हो आप लोग, अगर 7200 रुपए का सामान था गाइज और उसने 20% छोड़ दिए, यानी आपसे कितना कॉस्ट चार्ज किया है, 80%, 20% तो छोड़ दिए, तो छोड़ दिया तो उसको छोड़ दो। तो आपको वो कितने के पड़े एक्चुअल में, आपको वो पड़ गए 0, 8 दूनी 16, 56 और 1 57 का साथ। और ये कितने कितने के बराबर है, ये एक दर्जन के बराबर है, 12 पीस होते हैं एक दर्जन में। तो एक पीस का क्या रेट हो गया हमारा, 12 चौक 48 और 12 8 96। एक जोड़ी जूता है ना, एक पेयर ऑफ शूज का क्या रेट हो गया हमारा, 480 रुपए। अब कह रहा है 1440 में कितने जूते खरीदेगा। तो देखो 1440 आप लेके गए हो और एक जूता 480 का है, तो कितने जूते आ जाएंगे पता है आपको, 3 पे चला जाएगा, है ना। अगर मान के चलो एक सामान 5 रुपए का, आपके पास 15 रुपए, तो कितना कितना आएगा, 5 5 5, है ना, 3 बार आ जाएगा, तो 3 आर्टिकल वो 3 शूज खरीद सकता है। ठीक है, सानम, आगे बढ़े, चलो आ जाओ नेक्स्ट, न्यू टाइप लिख लीजिए। कह रहा है किसी वस्तु को 12% और 18% की दो छूट देने के बाद इतने रुपए में बेचा गया है, ठीक है ना। तो वस्तु का मूल्य कितना है, ट्राई करोगे क्या, कर लो।
आओ देखो सुनो, ऐसे सवालों को ना गई जब आपको दो तरीके से कर सकते हो, आप पहले वाले मेथड से भी कर लो, दूसरे वाले से भी कर लो, लेकिन सबसे देखो अगर कभी आपको डिस्काउंट देने के बाद अगर आपको एंड वैल्यू दे रखी है तो जो तीसरा मेथड बताया था ना वो ज्यादा जरूरी है। क्या जब मेथड था, मान के चलो गई कोई सामान x रुपए का था, पहला डिस्काउंट कितने का है 12% का, तो 12 इसमें से घटाओ तो कितने का आएगा वो 88 का। फिर दूसरा सामान कितने का हमारा 18 का, तो 18 घटाओगे तो कितना आएगा हमारा 80, और डिस्काउंट डिस्काउंट देने के बाद वो सामान अल्टीमेटली कितने में बिक रहा है 54,120 रुपए में। अब जो कटने लायक है वो काट दो। देखो यहाँ पे 11 का मल्टीपल है तो डेफिनेटली ये भी 11 का मल्टीपल होगा। 11 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं भाई, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है, 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। आज से 4 महीने पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, नंबर सिस्टम में कि 11 की डिविजिबिलिटी का रूल होता है एक एक संख्याएं छोड़ करके आप ऐड करो और ऑपोजिट ऑड प्लेस को भी ऐड करो। इवन प्लेस और ऑड प्लेस को डिफरेंस या तो 0 या 11 हो। देखो 5 और 1 6 हो गया और ये भी 6 हो गया, तो इनका गैप कितने का है 0 का है, तो इसका अंदर 11 से कट जाएगा ये, तो 11 से काट लो, 11 88 हो गया, 11 चौक 44, 10 हो गया 99, 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है, अब या तो मैं चाहूं इसको 8 से डिवाइड करना, क्या 8 से कट जाएगा ये, चेक कर लेते हैं, 3 डिजिट तो कट रहा है ये, तो हम कर लेंगे इसको 8 से 48, 8 के बाद 8 पंजे 40 हो गया। ठीक है, और काट लेते हैं हम लोग इसको, 41 दूनी 82, ये 50 पे कट गया, तो नीचे बच गया, तो यहाँ पे x बच गया, नीचे बच गया हमारा 5000 बराबर में 15, और इसको तो गुणा करा देंगे तो 15 बचे 75 और 3 जीरो और लगा दो, यानी उस वस्तु का मूल्य कितने का है 75,000 का है। आगे बढ़ जाए भाई, चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन करें। कह रहा है एक वस्तु को 10.5% का डिस्काउंट देकर 716 में बेचा, अगर 6.5 का डिस्काउंट देता तो कितने में बेचता। देखिए कोई सामान था हमें नहीं पता, उसका प्राइस मान लो एक्स था, तो पहले 10.5% का डिस्काउंट गाइस, आपको पता 10.5% होता कितना है, आप इसको फ्रैक्शन में लिख लो ऐसे, पॉइंट हटा के नीचे 0, तो 21 बटे में पता कितना आ जाएगा 200, इस पर डिस्काउंट दे रहा है 200 पे 21 का डिस्काउंट गाइस, तो 200 में से आप 21 घटाओगे तो कितना आएगा पता है आपको 179, और ऐसा करने के बाद ये कितना आ रहा है 716 में आ रहा है, तो ये 4 पे जा रहा है, थिंक शायद ये, यानी वो सामान पता है कितने का है, वो सामान है 800 रुपए का। अब इस पर डिस्काउंट दे रहा है कितने परसेंट का 6.5 का, और 6.5 अगर आप घटाओगे ना इसमें से, तो या तो घटा लो या ऐसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है,
तो पहले 6 घटा लो तो हो गया 94, तो 93.5 आ जाएगा। पॉइंट हटा के क्या आ जाएगा नीचे 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 7 चौक 28 का 2, 28 72, 72 74। दो बार अलग अलग कंडीशन है इसमें, पहले हम वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इस पर जो भी डिस्काउंट बोला देने के लिए वो दे देंगे। आगे बढ़े, आज नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखो, पिछले सवाल को ना ऐसे करने का रीजन था, आप उसको इस वाले मेथड से भी कर सकते हो। ये वाला जो सवाल था इसकी छोड़ो, ये वाला, इसमें एंड प्राइस दे रखा है। तो देखो होता क्या है, जब आप इसको पहले वाले मेथड से करोगे ना, 100 पे कितना हो जाएगा हमारा ये 88, फिर 100 पे कितना हो जाएगा 82, तो ये हमारा एंड प्राइस है, इसी से कंपेयर करा देंगे हम लोग, ठीक है ना। ये हमारा स्टार्टिंग का प्राइस है, ये हमारा एंड प्राइस है ना। अगर आपको एंड प्राइस दिया हुआ है तो आप एंड प्राइस से कंपेयर करा लो, अगर आपको स्टार्टिंग प्राइस दिया तो आप स्टार्टिंग प्राइस से कंपेयर करा, अगर आपको गैप दिया तो आप गैप से कंपेयर करा लो, ठीक है। देखो करो इसको। हाँ जी, क्या आ रहा है। ये देखिए 10 20 और 25 गाइस, ध्यान से सुनना आप लोग। पहला डिस्काउंट है 10 का, तो कितना हो जाएगा ऊपर
दूसरा डिस्काउंट है 20 का, तो कितना हो जाएगा? तीसरा है 25 का, तो कितना हो जाएगा? बराबर में 2592, क्योंकि आपको एंड प्राइस दे रखा है ये। आप काट के इसको छोटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 नहीं है 75, 25 चौक 100, 20 चौक 80, 20 पंजा 100, ठीक है ना? 9 से काट लो पहले। 9 दूनी 18, 9 अठे 72, 9 अठे 72, ठीक है। 4 से काट लो अब इसको। 4 17 है, 4 दूनी 8, फिर 3 से काट लो इसको। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, तो यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास? जो 20, 200, यहाँ पे बच गया 24, तो 24 दूनी 4800 रुपये आ जाएगा। हो गया, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यदि भुगतान ऑनलाइन किया जाता है तो किसी वस्तु की कीमत पर 10% का डिस्काउंट है। अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, कंडीशन देखो आप लोग। पहली कंडीशन कि अगर ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो तो 10% का डिस्काउंट है। क्रेडिट कार्ड धारकों को 5% का अतिरिक्त डिस्काउंट है, एडिशनल डिस्काउंट 5% का और मिलेगा उनको। एक व्यक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर रहा है, हाँ, मतलब 60 रुपए का उसको पेमेंट करना है, और वो किससे करना चाहता है, तो उसे कितना भुगतान करना होगा? करें, देखो 60,000 का डिस्काउंट है गाइस। उससे पहले तो देखो, देखो क्रेडिट कार्ड से और ऑनलाइन के माध्यम से कर रहा है ये। तो पहले तो देखो ऑनलाइन वाला कितना परसेंट मिल जाएगा? 10%, यानी कि 6,000 तो वो गया, ठीक है। तो 6,000 गया तो कितना बच गया वो सामान फिर अब? 5400 का। अब क्रेडिट कार्ड से भी कर रहा है, दोनों बेनिफिट उठाना चाहता है वो, ठीक है ना? तो क्रेडिट कार्ड से 5%, तो 5% कैसे निकालते हैं? 10% हो गया 5400, और इसका आधा कर दो 5%, 2700 रुपये और घटा दो आप लोग, ठीक है। तो 1300 बच जाएगा। तो 1300 बच जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 51,000। पूरा बेनिफिट उठाया इसने, है ना, दोनों ऑप्शंस का। आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। करना ट्राई। तो दिल्ली में विस्फोट हुआ था, पता है आप लोगों को? सीआरपीएफ स्कूल के पास, यहाँ पे प्रशांत विहार में।
आगे, एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 25,000 रुपए। अब देखो ये एंड प्राइस नहीं है, ये स्टार्टिंग प्राइस ही आपको दे दिया है। तो अगर आपको स्टार्टिंग प्राइस ही दे दिया तो आप स्टार्टिंग प्राइस पे ही डिस्काउंट दे दो, क्या दिक्कत है। पहला डिस्काउंट कितने का है, 12% का, यानी 100 का सामान कितने में भाई। दूसरा है कितने का, 10 का, यानी कि और कुछ भी है नहीं। तो 20 से 20 और 20 से 20 काट लो। अब इसको आप लो, 25 से काट लो, 25 अठे 200 का 20, 220 गुणा में 9, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 को 19 और 2 जीरो और लगा दो, यानी वो सामान अल्टीमेटली कितने का बिकेगा, 19,800 का बिकेगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट सवाल, न्यू टाइप लिखिए। न्यू टाइप लिख लो, बहुत ही आसान है। शॉर्ट में लिख लेना, उसको लिख लेना, विच डिस्काउंट इज बेटर अकॉर्डिंग टू द कस्टमर, है ना, उपभोक्ता के लिए। मैंने कहा था गाइस, जिसमें गैप ज्यादा होगा उसमें डिस्काउंट भी ज्यादा होगा, और जो डिस्काउंट ज्यादा होगा वही कस्टमर के लिए क्या होगा। कस्टमर का तो नाम ही है कि वो कष्ट से क्या करे, मर जाए। ठीक है, पहला डिस्काउंट ये है गाइस हमारा। दूसरा डिस्काउंट क्या हमारा, 30 जमा में 10। तीसरा क्या हमारा, 35 जमा में। अब आप अगर बंद आंखों से देखोगे तो सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है, 40 ही आ रहा है। तो ज्यादा गैप नजर नहीं आ रहा, लेकिन गैप सबसे ज्यादा किसमें, देखो इसमें 30 का गैप है, इसमें 20 का और इसमें 10 का। तो कस्टमर के लिए कौन सा अच्छा है, जिसमें गैप ज्यादा है। आप निकाल लेना, सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसी में आएगा। ठीक है, तो कौन सा वाला अच्छा होगा, थर्ड वाला। और दुकानदार के लिए जिसमें गैप कम है, यानी कि पहला वाला। ठीक है, इसे सॉल्व नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट ही कर देंगे। जब मैं आपको इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था इस टाइप के बारे में, तो वहां पे कवर कर रहा था इसको ये। पीयूष, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा है, 30 का, 10 का, 20 का और 40 का। ठीक है, सारे सवाल यूं ही हो जाएंगे क्या। चलो करो, लिखो। एक वस्तु का अंकित मूल्य 28,000 रुपए है, इसे निम्नलिखित में से किसी एक तरीके से भेजा जाता था। पहला तरीका क्या है, 24% का सिंगल डिस्काउंट दे दो, पहला तरीका। दूसरा, 16 और 10 के दो डिस्काउंट दे दो। ठीक है, तो कौन सा में विक्रय मूल्य न्यूनतम आएगा, मतलब सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस में मिलेगा। और वो सामान कितने का बिकेगा।
कर रहे हो ट्राई? देखो सुनो, अभी जो पिछला सवाल हमने बड़ी तेजी से निकाल दिया ना, इसी का ये इससे जुड़ा हुआ है एक्चुअली। आप ये बताओ, क्या आप ये देख करके बता सकते हो कि इन दोनों में से बेटर डिस्काउंट कौन सा है? ये 24 है और ये 26 में से 1.6 घटाओगे, ज्यादा डिस्काउंट इसमें मिल रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जोड़ने पे 26 आ रहा है और 26 में से अब 1.6 ही तो आएगा ना इनका मल्टीपल, तो 1.6 घटाओगे तो ये यही ज्यादा आएगा। देखो सुनो, पहला डिस्काउंट हमारा 24 का हो जाएगा और दूसरा वाला आप चाहो तो सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट आप निकाल लो इसी फॉर्मूले से, वो जो हमने किया था ना उससे भी निकाल सकते हो आप लोग। तो ये किस सिंगल डिस्काउंट के बराबर हो गया आपका? 25, तो 24.6 के बराबर हो गया। ये हो गया हमारा 24 और ये हो गया 24.6, तो कस्टमर के लिए कौन सा अच्छा है? बी वाला अच्छा है ना भाई? और इसमें कितना डिस्काउंट इसको एक्स्ट्रा मिल रहा है? 0.6 का। अब सामान कितने का है हमारा? 28,000 का सामान है और 28,000 के सामान में आपने 24.6 का डिस्काउंट दे दिया है, तो घटा दो इसको, तो 0.4 हो गया 25 और 75, यानी 75.4 का गैप आ गया, ठीक है ना। ये वाला डिस्काउंट हमने निकाला क्योंकि कस्टमर के लिए यही बेटर है। पॉइंट हटा के नीचे क्या आएगा? 0 आएगा। 3 0 से 3 0 कट गया। 8 चौक 32, लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा? 2 आना चाहिए। मोए मोए 24, अरे 24.4 आएगा। तो 0.6 25 75.6 आ जाएगा। इस पॉइंट आके 0 आ जाएगा। 3 0 से 3 0 कट गया और देखो 8 6 48, लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। यूनिट प्लेस से भी हो जाएगा। पहले दो ऑप्शन मैंने 8 वाले तो पहले हटा दिए है ना, नहीं तो पूरा निकालना तो अब गुणा करा लो। डिजिटल सम भी निकाल सकते हो, जो कभी सीखा था सदियों पहले हमने, 4-6 महीने पहले दूसरे जन्म में। हो गया भाई, आगे बढ़ जाए। चलो आ जाओ, अगला सवाल। देखो सुनो, 3 प्रकार के डिस्काउंट दिए हैं। पहली स्कीम ये है, दूसरी स्कीम ये है, तीसरी स्कीम ये है, ठीक है ना। ये आ रहा है 32, ये आ रहा है 30, ये आ रहा है 30। क्या? अच्छा, इंग्लिश में 33 है ये। गाइस यहाँ पे ना 3 रह गए यहाँ पे, तो 3 + 33 ऐसे कर लेना आप लोग। ये देखो हिंदी इंग्लिश में ना ऐसे दे रखा है। अब बताओ भाई, देखो किसके हिसाब से बताना है? कस्टमर के हिसाब से बताना है। 30 + 3 है तीसरा वाला, यहां से देख लेना आप लोग। अब देखो इसमें गैप है 27 का, इसमें गैप है 20 का, इसमें गैप है, तो कौन सा बेटर ऑप्शन है?
है ना, तीसरी स्कीम में पैसा जो है ना डबल हो जाएगा। आगे बढ़ जाए। जाओ, सर बचा के जाना भाई। हाँ जी, दो क्रमागत छूट, एकल छूट 36% के बराबर है, तो कौन सा ऐसा है जिसको हम कर सकते हैं। अब देखो सुनो, ध्यान सुनना, ऑप्शन से करना ज्यादा बेटर है। अब देखो ये आपका 20 हो गया, तो 20 में से कुछ माइनस ही होगा। ये आपका 40 हो गया, तो 40 में से कुछ माइनस होगा। कितना माइनस होगा? देखो अगर मैं 20 और 20 का दो डिस्काउंट दूंगा तो 40 में से कितना माइनस करेंगे? 4। तो कितना आ जाएगा हमारा, है ना। इन्होंने ये रिजल्ट दे दिया मैं सीधे सीधे, ठीक है। पहला डिस्काउंट आपने 20% का दिया, दूसरा आपने 20 का दिया, तब जाके वो 36 के इक्वल हो गया। इसको हमें किससे ट्राई करना है? इसको हमें ट्राई करना है ऑप्शन से ट्राई करना है। आगे बढ़े। रिकॉर्ड तोड़ दिया आज हमने, कितने सवाल कर डाले। आओ देखो सुनो, कोई सामान है गाइस, हमें नहीं पता 100 रुपए का होगा। पहला डिस्काउंट कह रहा है कितने का है? 10% का है, यानी 100 का सामान कितने में है? दूसरा डिस्काउंट अपन को पता ही नहीं है। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखो सुनो, 100 रुपए का सामान है, पहला डिस्काउंट आपने 10 का दे दिया, तो वो सामान कितने का हो गया? आप वो 90 का। और टोटल दोनों देखो, पहला डिस्काउंट और दोनों डिस्काउंट देने के बाद फाइनल वो सामान जो है 100 रुपए का अल्टीमेटली 25% के डिस्काउंट पे बिका हुआ, यानी कि तो हमें ये देखना कि यहां पे हमने कितना डिस्काउंट दे दिया अब, ठीक है ना। तो 15/90 गुणा में 100, तो 15×6 = 90, 50/3, 16 सही 2/3, यानी 16.66% आ जाएगा। आप उसको फ्रैक्शन वाले से भी कर सकते हो कि भाई पहला डिस्काउंट जो दे दिया आपने वो कितने का दे दिया है? 10 का। दूसरा अपन को पता नहीं है, दूसरा छोड़ दो, कोई बात नहीं। लास्ट में वो 75 का बिक रहा है, क्योंकि 25 का डिस्काउंट देने के बाद। तो 20 से 20, 1 से 1 कट गया हमारा। ठीक है, कोई बात नहीं। ये इधर हो गया 750 बटे में 9 हो गया।
ठीक है, ये x का मान आ गया, इसको आप करोगे ना। अब देखो यहाँ पे एक्चुअली पता हम घटा के लिखते हैं ना, जैसे घटा के लिखा है, तो ये जो आया हमारा, कितना आया हमारा, 9 8 72, 3 आ गया, 9 3 27, 83 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और उसको 100 में से आप घटाओगे तो वही आ जाएगा आपका 16.66। आगे बढ़े। अब मेरे क्वेश्चन ही खत्म हो गया अब तो। इतना रहने दो, बाकी नेक्स्ट में करेंगे। इतना ही रहने दीजिए, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।